बड़ी खबर आजमगढ़ के रवनापार थाना क्षेत्र से, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी उठे सवाल। बता दें खबर आजमगढ़ से है। जनपद के रवनापार थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ असलहे के दम पर अपहरण और उसका सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी और न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी की स्थानीय पुलिस इस गंभीर मामले में हिला हवाली कर रही है, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रार्थनी के अनुसार उनकी पुत्री अपने ननिहाल गई थी। बीते 28 दिसंबर को जब वह अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी महादेवा के पास सरोका निवासी रविंद्र यादव और मिंटू यादव ने उसे असलहे के बल पर अगवा कर लिया। आरोप है कि दोनों युवकों ने किशोरी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया और विरोध करने पर जाति सूचक गालियां भी दी। पीड़िता ने बताया कि होश में आने पर वह डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता सकी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब वह मिली, तब उसने अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता की मां का आरोप है कि थाना रवनापार में अपराध संख्या 450/2025 दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। और अब आरोपी और उनके पक्ष के लोग परिवार पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रार्थनी ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि पूरा परिवार सदमे में है और आरोपियों के डर से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग किया है कि घटना का अविलंब संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में पीड़िता और पीड़िता की मां का, साथ ही आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भारती का। सर, हम नानी के पास थे। नानी के पास से सहेली घर जा रही थी, तो रास्ते में प्रधान और रविंदर और मिंटू मिले। पूछे किधर कहाँ जा रही हो। हमने बोला कि सहेली के पास जा रहे हैं, तो वो लोग हमें डराए और धमकाए। बोले कि एक काम कर दो। हम बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो बोले कि कर दो ना, तो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे पापा को भी मार देंगे जान से। किस बात के लिए कहें ये बात? एक गलत काम करने के लिए। वो लोग बोले। हम बोले कि नहीं, हम एक काम नहीं हमसे होगा, हमें जाने दीजिए। तो बोले कि नहीं, तुम एक काम कर दो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे पापा को भी। तो हमें पकड़ कर, हमारे मुंह दबोच कर और गन के बल पे हमें उठा लिए और ले जाकर जोर और जबरदस्ती किए वो सिवान में। फिर हम वहाँ पर बेहोश हो गए। वहाँ पर से वो लोग चले आए थे। जब हम होश में आई तो अपनी सहेली घर आई, तो 2 दिन अपने सहेली के पास थी। तीसरे दिन मैं अपने घर जब जा रही थी, तो क्या रास्ते में समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन रास्ता अपना घर जाए पकड़कर। तो भैया और मम्मी मिले, हमें वहाँ से घर लेकर आए। और वहाँ पर से हम जब घर आए तो रौनापार थाना में हमारा रिपोर्ट लिखाया। अभी तक ले कुछ हुआ नहीं है, कार्रवाई कुछ हुआ नहीं है। क्या बोले हैं एसपी साहब? क्या बोले? बोले हैं कि अभी कर रहे हैं, हम अभी टाइम लगेगी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सजा हो। सर, अपना पर्चा बताते हुए क्या मामला है? मैं धर्मवीर भारती, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम आजमगढ़। मैं आया हूँ यहाँ पे, एक मामला है रौनापार थाने का। पीड़ित बच्ची है, महिला है, उनके माता पिता भाई लोग मेरे पास आए। तो आप बीती बताए कि सर 28 तारीख को मेरी बच्ची शाम को अपने सहेली के घर जा रही थी, तो रास्ते में 2 लोग थे, मेरे साथ जबरदस्ती किए। मैं उनकी बात नहीं मानी तो मुझे असलाह दिखा करके मुझे अपहरण करके उठा ले गए। 2 दिन मेरे साथ गलत किए। इसके बाद मतलब 2 दिन तक गायब किए रहे? 2 दिन गायब किए। इसके बाद फिर तीसरे दिन किस तरह बच्ची आई मिली, अपने घर वालों से आप बीती बताई। तो घर वाले पुलिस थाने पे ले गए। थाने पे जाने के बाद थाना प्रभारी महोदय 2 महीना हो गया उसमें लिपापोती कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ये घटना कब की है? घटना 28 दिसंबर की है। अब 2 महीना हो गया लगभग, अब तक कोई कार्रवाई इनको आजकल करते रहे, कार्रवाई नहीं हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ थाना प्रभारी महोदय से कि अगर मेरी आवाज जाती हो तो इस महिला को, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो सही है
इनके न्याय मिलना चाहिए। अब पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी मैं गया था, मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा, थाना प्रभारी महोदय को फोन किए, वो कहे कि जाइए अध्यक्ष जी, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई को, मुझे उम्मीद है कि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को कार्रवाई होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं से लिपापोती होता है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इसके साथ खड़ी है। जरूरत पड़ेगी तो बड़ा भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। गलत है इसके साथ हुआ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए।